आप ये कहे बंदे सारी एक जैसे होते, कैसे मान लिया जाए? नेक औलाद तो बाप का मुकाबला नहीं करती। बाप को चाहे नाम भी लिखना ना आता हो, कभी किसी नेक औलाद ने कहा है जी कि अब्बा जी को तो पता ही कुछ नहीं था, हम जानते हैं। भाई औलाद पढ़ जाए तो वाह भाई पढ़ जाए। कभी उसने कहा है अगर औलाद नेक है कि मैं अब्बा जी से ज्यादा जानता हूं? नहीं कहा। अगर पत्थर एक जैसे नहीं है, अगर उम्मी और पढ़ा लिखा एक जैसा नहीं है, तो फिर नबी आम मखलूक जैसा कैसे हो? सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी पाक से रिश्ता है ना जी, तो फिर हमारा नबी तो कह दो यार। इतनी भी खुश्क तबीयत अच्छी नहीं होती। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों में ऊंचा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। और जिसकी 2 बूंद है कौसरो सरसबील, है वो रहमत का दरिया। आज यूसुफ भी जिनके गुलामों में, आज यूसुफ भी जिनके गुलामों में है, देख लेती जुलेखा हमारा नबी। सूरह यूसुफ पढ़ के हुजूर हजरत यूसुफ के हुस्न का तज़किरा तो किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नबियों में अल्लाह ने बड़ा हुस्न हजरत यूसुफ को दिया। लेकिन मेराज की रात जब हजरत यूसुफ ने मेरे और आपके आका मौला को देखा ना, तो अर्ज क्या करते कि महबूबा मैं तो सोना हूं ही हूं, लेकिन आप तो जग से निराले। मैं सोना हूं मुआशरे में, जमाने में, मखलूक में, लेकिन अगर हजरत आदम से लेके प्यारे ईसा तक तमाम नबियों के हुस्न को जमा किया जाए तो महबूबा फिर भी तेरे हुस्न की खैरात नहीं निकलती है। अल्लाह ने तुझे इतना खूबसूरत वो महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, उसकी आमद पर खुशी का इजहार करना। और मिलाद क्या है? मिलाद क्या है? हुजूर की तारीफ को बयान करना ये मिलाद है। सरकार की सीरत का तज़किरा करना ये मिलाद है। हुजूर के चेहरे बद्दुहा का जिक्र करना ये मिलाद है। शमाइल तिरमिज़ी के अंदर भी और हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने भी ये नकल किया। फरमाते जब सहाबा से पूछा गया ना कि सोना कैसा था, ये एक अलग मौजू किसी जुमे पे रखेंगे कि सोना कैसा था, तो फरमाते किसी ने कहा हुजूर के होंठ बड़े आला थे, किसी ने कहा सोने की रुखसारें बड़ी आला थी। तन्हाई में बैठ के ये तो हिसाब लगाते हो कि फुलां से पैसे लेने हैं, फुलां को देने हैं, फुलां का फोन सुनना है, फुलां का नहीं सुनना, फुलां को ऐसे मिलना है। कभी तन्हाई में बैठ के रसूलुल्लाह के बारे में भी सोचा करो कि मेरे सोने का हुस्न कैसा होगा, मेरे महबूब का हुस्न जमाल कैसा होगा। सहाबा फरमाते हुजूर के कान ऐसे थे, कोई कहता हुजूर के शाने ऐसे थे, कोई कहता हुजूर के यदुल्लाह के हाथ ऐसे थे, कोई कहता महबूब की जुल्फें ऐसी थी, कोई सहाबी कहते हुजूर के कदमों का अंदाज बड़ा सोना था, कोई सहाबी कहते कि हुजूर के हाथ इतने नरम थे कि जब हुजूर के हाथों में हाथ दिया जाता यूं महसूस होता जैसे किसी रेशम को पकड़ा है। और हुजूर के हाथ इतने नरम होने के बावजूद मजबूत इतने थे कि जब खंदक खोदी गई, सहाबा फरमाते एक चट्टान ऐसी सख्त आ गई किसी से टूट नहीं रही थी। मदीने वाले ने फरमाया गुदाल मुझे दो, हुजूर के हाथों में गुदाल दी गई। हुजूर ने एक जरब लगाई, दूसरी जरब लगाई, वो रेजा रेजा हो गई। फरमाते नरम इतने हाथ हैं लेकिन मजबूत इतने हैं कि खंदक हमारे साथ खोद रहे हैं। तमाम सहाबा ने तज़किरा किया। मौला अली पुकार के कहते हैं मुझसे भी पूछो रसूलुल्लाह कैसे थे, मुझसे पूछो हुजूर कैसे थे। ए अली इब्ने अबी तालिब आप बताएं मदीने वाला कैसा था। आप तो बाबुल मदीनतुल इल्म है, आप तो इल्म के शहर का दरवाजा है, आप बताएं मदीने वाले कैसे थे। फरमाए मुझसे पूछते हो, मैंने तो आंख भी मदीने वाले की गोद में खोली है। मुझ अली से पूछते हो, मैंने जब पहला चेहरा कायनात पे देखा है तो चेहरा बद्दुहा को देखा है। अली बताओ तो सही मदीने वाले कैसे, अली बताओ तो सही। फरमाते हुजूर के हाथ ऐसे थे कि कायनात में किसी के हाथ ही नहीं है। फरमाते अली, मैंने कहा तफसीलन फिर अर्ज करूंगा, तमाम सहाबा ने बयान किया। फरमाते आदम से लेकर जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया कायम है, ना किसी माँ ने इतना सोना जना है, ना रब ने इतना सोना बनाया। हुजूर ऐसे। और तमाम सहाबा ने लास्ट में पता है क्या फरमाया है?
तमाम सहाबा फरमाते कि इस बात पर इजमा है। शेख अब्दुल हक ने लिखा कि तमाम सहाबा का इस बात पर इजमा है कि हुजूर की जुल्फ अंबरी की निस्बत भी कायनात में कोई और चीज मौजूद नहीं। हुजूर की जुल्फ मुबारक एक गेसुए मुबारक के मुताबिक भी और उसके फजीलत के हिसाब से कायनात में कोई चीज हुजूर से अफजल नहीं।